7, right. 7 centimeter will be the correct answer. Second question, which of the following is the lightest? Lightest means जो हल्का होता है. Light means हल्का and heavy means भारी, right? So which of the following is the lightest? You will see the weights. This is 15 kg, 2 kg, 10 kg and 3 kg. So which is the lightest? This radio is the lightest. You will take this. Next question. If we can fill 2 bottles of water from 1 liter water, क्या हो रहा है? 2 bottles fill होती हैं किससे? From 1 liter of water. Then we can fill 6 such bottles of water from dash of water. हम 6 ऐसी bottles कितने water से fill कर पाएंगे? This is the questions. मतलब अब ये क्या है? 2 bottles 1 liter पानी से fill हो रही हैं, तो that means 1 bottle कितने इसमें पानी आता है? 500 ml उसमें पानी आता है, right? इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? See this. This is the question. I hope you can see the question also. Now आप इसको आप आंसर देखेंगे. 2 bottles किससे फिल होती हैं? 1 liter वाटर से फिल होती हैं. एंड द क्वेश्चन इज 6 bottles अब कितने पानी से फिल होंगी? तो आप क्या करेंगे? दिस इज 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा एंड ये यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो आप क्रॉस करेंगे, कट करा, 2 1s are 2 एंड दिस इज 2 3s are 6. सो आंसर इज 3. यू विल टेक द करेक्ट ऑप्शन. 3 liters मीन्स 6 ऐसी बॉटल्स 3 liters वाटर से फिल होती हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट? अब आपको यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दिए गए हैं, एक फ्रूट है. यहाँ पे आपको बताना है कि विच वन इज़ द लाइटेस्ट. इन सब में से सबसे लाइटेस्ट कौन सा है? तो आप कंपैरिजन किस तरह से करते हैं? सी दिस. जब भी वेइंग स्केल आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? उसके लिए जो डाउन जाता है मीन्स ये थोड़ा नीचे है ना, तो दैट मीन्स इट इज़ हेवियर एंड दिस इज़ लाइटर वन, राइट? इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम करें तो दिस इज़ हैवी. ऑल राइट. नाउ इन दोनों के कंपैरिजन में हम करें तो दिस इज़ हैवी, राइट? अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये क्या है? ये इक्वल है. दीज आर इक्वल. ये दोनों क्या है? इक्वल. तो दैट मीन्स कौन सा लाइटेस्ट हो गया? दिस इज कॉलीफ्लावर विल बी द lightest. Very simple question. You just have to look the question properly. All right. Next question. The total weight of fruits is dash kilogram and vegetables is dash kilogram. Here fruits and vegetables are given to you. You just have to add. First of all we will tick the fruits. Fruits कौन कौन से हैं इसमें? ये fruits हैं and this one and this one and this one, right? These are fruits. अब आप क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे. 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 4 is 11, right? So you can simply tick. If you are sure कि आपने ये सही किया है तो आप क्या कर सकते हैं? ये टाइम सेविंग टेक्निक होती है. अगर आपने एक ऐड कर लिया विच इज़ फ्रूट्स, जैसे आपने अगर ऐड कर लिए 11 kg फ्रूट्स हैं, राइट? तो इसमें ऑप्शन क्योंकि और कोई नहीं है. सी दिस. ये आप ध्यान से सुनिए. अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर किसी और ऑप्शन में यहाँ पहले 11 लिखा होता तो मुझे वेजिटेबल्स ऐड करने ही पड़ते. बट क्योंकि यहाँ नहीं है, ये मेरा गुड लक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है 11 kg का. सो आई सिंपली टेक दिस ऑप्शन. क्योंकि ये क्या है? अगर मैंने एक ऐड कर लिया और कोई ऑप्शन 11 kg का नहीं है तो दैट मीन्स इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अब आप एक बार चेक करेंगे, लेकिन अब देखेंगे बाकी जो बचे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वो वेजिटेबल्स हैं. सो 2 plus 5 is 7 and 7 plus 2 is 9. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं टाइम सेविंग के लिए जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं. रूम टेम्परेचर इज़ 15 degrees Celsius less than the temperature shown on
द गिवन थर्मामीटर, द रूम टेम्परेचर इज डैश। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले जब भी आपको, अगर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, आप क्वेश्चन को रीड करके हिंदी में उसको ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें एंड देन यू विल फाइंड द आंसर। इसमें बोल रहे हैं रूम टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस लेस देन है। लेस देन है मतलब उससे कम है, जितना यहाँ शो हो रहा है उससे 15 डिग्री कम है रूम का टेम्परेचर। तो अब रूम का टेम्परेचर क्या है वो ये जानना चाहते हैं, तो दैट मीन्स वो आपसे सब्ट्रैक्शन कराना चाह रहे हैं। सो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, दिस इज 42 और 3, टेल मी, लेट मी जूम इट फॉर यू अ लिटिल मोर, सी दिस, आई होप अब आप इसको ध्यान से देख पाएंगे। जूम हो गया है, राइट? अब आप इसको देखेंगे, ये 43 है। आपको क्या करना है? 43 माइनस 15, उसको आप कहीं भी रफ पेपर में यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इधर अगर हम सॉल्व करें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, यही आप सॉल्व कर सकते हैं। 43 माइनस 15 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 13 माइनस 5 इज 8 and this is 3 minus 1 is 2. Answer will be 28. Now take the correct option carefully. 28 degree Celsius. All right? इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, विच इज द टॉलेस्ट कोन? टॉलेस्ट कोन कौन सा है? दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज P is the tallest cone. All right? Next, weight of one doll is 100 gram. What is the weight of 2 such dolls? If the weight of one doll is 100 gram, you have to tell the weight of 2 such dolls. All right? 1 का 100 ग्राम्स है तो 2 का कितना होगा? 100 प्लस 100 विच इज 200. सिंपली आप इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, दिस इज द ट्रिकी वन, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑलराइट? इफ, ये आपको फिगर दी गई है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, एक क्यूब है, वो कितने बॉल्स के इक्वल है? 1 2 3 4 5 6 7. ऑलराइट? ये एक सिलेंडर और एक क्यूब 7 बॉल्स के इक्वल है, 2 सिलेंडर्स 6 बॉल के इक्वल है। तो आपसे वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे? 3 क्यूब्स कितने बॉल्स के इक्वल होंगे? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आपको इसके लिए फाइंड क्या करना होगा? हमें इसके लिए फाइंड करना होगा क्यूब की वैल्यू, राइट? कि एक क्यूब है, ये कितने बॉल्स के इक्वल है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम सिंपली उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप देखिए, ये 2 सिलेंडर्स हैं, ये कितने के इक्वल हैं? 6 के। दैट मीन्स 1 सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3 बॉल्स। ऑल राइट, दिस इज अंडरस्टूड। 1 सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3 बॉल्स। तो अगर आप देखें यहाँ पे 1 सिलेंडर अगर 3 बॉल्स के इक्वल है तो जो क्यूब है वो कितने बॉल्स के इक्वल हो गया? 1 2 3 एंड 4। सिंपल। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई जो हम चाह रहे थे, क्यूब इज इक्वल टू 4 बॉल्स। समझ में आया? यहाँ पे क्यूब से हम वैल्यू हमने उसकी निकाली, क्यूब कितने के इक्वल है? 4 बॉल्स के इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 क्यूब्स हैं तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12। तो यहाँ पे हमें कितनी बॉल्स चाहिए? 12 बॉल्स चाहिए। तो वो आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of given figures answer the following questions. This figure is given to you. Next we will read the question. What is the total weight of pumpkin and school bag? Pumpkin and school bag का total weight कितना होगा? This is 7 and this is 9. तो 7 plus 9 is, what is the weight of pumpkin and school bag? यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 7 plus 9 is 16. You will take the correct option, 16. Next, how much is sugar bag heavier than pumpkin? Sugar bag pumpkin से कितना heavy है? First of all see the weight. This is 8 kilograms and this is 7 kilograms. कितना heavy है? 1 kilograms. A bucket. Next question. A bucket can be filled by 3 measuring cylinders as shown.
हाउ मच वाटर कैन द बकेट होल्ड? क्या करना है, वन जो बकेट है वो इतने वाटर से फिल होती है, 1 लीटर, 3 लीटर एंड 10 लीटर्स। सो आपको बताना है कि बकेट में कितना टोटल पानी आता है। सो यू सिंपली यू विल ऐड दिस, 1 + 3 is 4 and 4 + 10 is 14. The correct option is 14 liters. Next question, who amongst the following is the tallest? Who is the tallest? Shreya is the tallest. Take the correct option, Shreya. Next, which cylinder contains less than 500 ml of water? किस सिलेंडर में 500 ml से कम पानी है? लेस देन, कम पानी है, किस में है? This is 400, this is 600 and this is 200. So below 500 is 400 and 200, which means P and R. Take the correct option, both P and R. Move on to next question. Study the figures carefully. What is the total weight of 2 such swing machines, 3 cookies box and 2 school bags? आपको यहाँ पे 1 स्विंग मशीन, 1 बैग एंड 1 कुकी बॉक्स का आपको वेट दिया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं 2 स्विंग मशीन्स, 3 कुकीज़ बॉक्स एंड 2 स्कूल बैग्स का क्या वेट होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं स्विंग मशीन कितनी है, 2 किलोग्राम। ये बोल रहे हैं 2 स्विंग मशीन्स का कितना होगा। अगर 1 स्विंग मशीन का 2 है तो 2 स्विंग मशीन्स का 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, देन यू विल इरेज इट। ऑलराइट, ये क्या है, बैग। बैग का कितना वेट है, 5 किलोग्राम्स। बैग्स कितने हैं, 2। अगेन 5 × 2 is 10. This is cookie box, this is 3 kilograms and 3 cookie boxes are there. So 3 × 3, 3 3s are 9. We will add this. 4 + 10 is 14. 14 + 9 is 23. आंसर इज 23. आप इसको यहाँ पे ऐड करके भी देख सकते हैं। साइड में अगर रफ वर्क आपको करना है आप इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द गिवन क्वांटिटी 6 लीटर्स? यहाँ पे जो आपको वाटर दिया गया है इसको आपको 6 लीटर्स बनाना है, तो आपको कितना वाटर यहाँ पे ऐड करना है, 2 लीटर्स यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, Anita drinks 5 liters of water every day. Alright, Anita is a girl who drinks 5 liters of water every day. If she drinks same quantity of water each day, then how much water does she drink in 10 days? अगर डेली 5 लीटर्स पानी पिया जाता है तो 10 डेज में कितना पानी पिया जाएगा। 5 × 10 is 5 10s are 50. Simple. Next, what is the correct order from shortest to longest, which means ascending order, shortest to longest। आपको देखना है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्टेस्ट है कौन सा, आप उसको अरेंज कीजिए। कौन सा है शॉर्टेस्ट, यहाँ पे स्पून है पहले, देन आएगा, we will add this, 4 + 10 is 14, 14 + 9 is 23. आंसर इज 23. आप इसको यहाँ पे ऐड करके भी देख सकते हैं। साइड में अगर रफ वर्क आपको करना है आप इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द गिवन क्वांटिटी 6 लीटर्स? यहाँ पे जो आपको वाटर दिया गया है इसको आपको 6 लीटर्स बनाना है, तो आपको कितना वाटर यहाँ पे ऐड करना है, 2 लीटर्स यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, अनीता ड्रिंक्स 5 liters of water every day. Alright, Anita is a girl who drinks 5 liters of water every day. If she drinks same quantity of water each day, then how much water does she drink in 10 days? अगर डेली 5 लीटर्स पानी पिया जाता है तो 10 डेज में कितना पानी पिया जाएगा। 5 × 10 is 5 10s are 50. Simple. Next, what is the correct order from shortest to longest, which means ascending order, shortest to longest। आपको देखना है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्टेस्ट है कौन सा, आप उसको अरेंज कीजिए। कौन सा है शॉर्टेस्ट, यहाँ पे स्पून है पहले, देन आएगा
अब हम इसे किस तरह से मेजर करेंगे, यहाँ पे कोई स्केल हमें गिवन नहीं है, बट यहाँ पे आपको नेल्स दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इनका ही मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो आप सबसे पहले राइट कर सकते हैं। स्पून आप कितने लॉन्ग देखेंगे, 1 2 3 एंड 4, दिस इज 4 नेल्स लॉन्ग। पेंट ब्रशेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 ऑलराइट, ये 6 हो गया। देन पेंसिल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इधर स्टॉप करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज 7। फोक इज 1 2 3 4 5, दिस इज 5। सो अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आएगा स्पून, देन फोक, देन पेंट ब्रश एंड देन पेंसिल। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, स्पून, फोक, पेंट ब्रश एंड पेंसिल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री इन मीटर्स शोन हेयर। यहाँ पे आपको ट्री दिया हुआ है, हाइट आप देखेंगे इसकी हाइट मैक्सिमम कहाँ जा रही है, इधर, राइट। ये क्या हो जाएगा, इसको आप 35 के अराउंड मतलब इसको आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल नहीं दिया है, वर्ड एक्चुअल नंबर नहीं है, यहाँ पे आपको मेजरमेंट दिया है कि कितना किसके बीच में आएगा। ग्राफ आपको दिया है तो ये किसके बीच में आएगा, 32, ये 64 से 32, 88 ये 22, 99 से 65, ये बीच में आपको नंबर्स आपको सिलेक्ट करना है कि किस में आएगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से इसके ग्राफ के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन एप्पल। यहाँ पे 2 एप्पल्स गिवन है, यू कैन सी 2 एप्पल्स आर देयर। 2 एप्पल्स का वेट कितना है, दिस इज 500, 200 एंड 100। एट दिस 5 + 2 इज 7, 7 + 1 इज 8, विच मीन्स 800 ग्राम्स। 2 एप्पल्स का वेट 800 ग्राम्स है। 1 एप्पल का वेट कितना होगा, इसका हाफ, 800 का हाफ मीन्स 400 grams. Correct option is 400 grams. Next question. Raman bought 146 liters of paint. Raman bought 146 liters of paint. He used 89 liters of paint for his house. How much paint is left with him? क्या हो रहा है, टोटल पेंट कितना था 146 लीटर्स, 89 लीटर्स यूज़ हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ अगर हम लाए और वो यूज़ हो गई, दैट मीन्स वो कंज्यूम हो गई, वो कम हो गई मीन्स हम यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कहाँ हम ऐड करें कहाँ हम सब्ट्रैक्ट करें। तो इसके लिए आपको इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 146 - 89, इसका आंसर आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स सारी एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका आंसर मुझे आप ज़रूर बताएंगे। अंजू बेक्ड 8 केक्स, द वेट ऑफ ईच केक इज़ 3 kilograms. व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द केक्स। एक केक का वेट कितना है, 3 kilograms. अगर 8 केक्स बनाए तो आंसर कितना हो जाएगा, टोटल वेट 3 × 8, 3 8 ज़ा 24। करेक्ट ऑप्शन इज 24। 6 trees were planted at equal distance apart along one side of a straight road. The distance between the first tree and the third tree is 12 meter. What is the distance between the third tree and the sixth tree? क्वेश्चन को अब हम पहले ध्यान से समझेंगे। 6 trees प्लांट किए गए हैं at equal distance। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस, ऑलराइट। अब उनमें बताया गया है कि फर्स्ट ट्री और थर्ड ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, 12 मीटर। तो अब आप पहले इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, अब आप पहले इसको समझेंगे किस तरह से। 6 ट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 ट्रीज प्लांट किए गए हैं, हर ट्री के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। फर्स्ट एंड थर्ड ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस बताया है, 12 मीटर इसमें डिस्टेंस बताया गया है। फर्स्ट एंड थर्ड ट्री के बीच में 12 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि इंडिविजुअल ट्रीज़ में कितना डिस्टेंस है। अगर ये इनमें 12 मीटर है तो दैट मीन्स दिस इज 6, दिस इज 6 मीटर्स का डिस्टेंस है। ये आपको समझ में आया, ये 12 है क्योंकि, तो इसको हमने 2 में डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 6 12, तो मीन्स
सब में डिस्टेंस कितना हो गया 6, 6 एंड 6. ऑल राइट. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड ट्री एंड सिक्स्थ ट्री. थर्ड एंड सिक्स्थ ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. दिस इज थर्ड एंड सिक्स, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये 3 है, 1, 2 एंड 3, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 3s are 18. तो आंसर इज 18 मीटर. इस तरह से आप अगर इक्वेशंस को एक्चुअल समझने की कोशिश करेंगे तब आंसर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, अ टैंक कंटेन्ड 72 liters of water. Shikha drained 47 liters of water through a tap from the tank. How much water is left in the tank? Left से समझ में आता है कितना बचा है, and drain means निकल जाना. 72 में से 47 liters of water निकल गया, तो अब कितना वाटर बचा है इसका आंसर आप मुझे देंगे. नेक्स्ट, अ शॉपकीपर हैज़ 8 bags of rice, each having weight 19 kilograms. What is the total weight of the rice bag? अगर कितने बैग्स हैं, 8 बैग्स हैं, अगर हर बैग में 19 किलोग्राम वेट है तो टोटल बैग में कितना वेट होगा. मल्टीप्लाई करेंगे आप, 19 मल्टीप्लाइड बाय 8, यहाँ पे आंसर आपको इजीली मिल जाएगा. नेक्स्ट, अचीवर सेक्शन हॉट्स. इट टेक्स 9 cups of water to fill up the kettle. केटल को फिल करने के लिए 9 हमें कप्स चाहिए होते हैं. इट टेक्स 3 cups of water to fill up the teapot. टीपॉट को फिल करने के लिए हमें 3 कप्स चाहिए. हाउ मैनी टीपॉट्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल अप द केटल. समझें, केटल को फिल करने के लिए 9 कप्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड टीपॉट को फिल करने के लिए 3 कप्स की रिक्वायरमेंट है. तो अब कह रहे हैं, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितने टीपॉट चाहिए एक केटल को फिल करने के लिए. तो आप क्या करेंगे, ये 3 हैं, 3 के ग्रुप्स यहाँ पे आप बनाएंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3. कितने ग्रुप्स हो गए, 3 ग्रुप्स हो गए. तो दैट मीन्स हमें कितनी केटल्स चाहिए, हमें 3 केटल्स चाहिए. 3 हमें टीपॉट चाहिए एक केटल को फिल करने के लिए. आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the weight of the ball B? See this. This is the interesting question. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. What is the weight of the ball B का वेट आपसे मांग रहे हैं, B का, इसका. इस तरह से अगर हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्या लगता है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, राइट. बट ऐसा नहीं है. दिस इज द सिंपलेस्ट वन. आप ध्यान से देखें. देखो, ये 2 आपको स्केल दिए गए हैं, वेइंग स्केल्स 2 है ना यहाँ पर. आप क्या देखेंगे, अब देखो यहाँ पे हर अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स है. थोड़ी सी हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको देखना पड़ता है. क्वेश्चन को ध्यान से आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या ट्रिक है. अब देखो, यहाँ 2 टाइम्स C है, 2 टाइम्स B है, 2 टाइम्स A है, तो इसका टोटल वेट कितना है 7. ऑल राइट. यहाँ आप देखेंगे तो 2 टाइम्स A है, 2 टाइम्स C है, बट B ओनली 1 टाइम है. तो दैट मीन्स द डिफरेंस इज ओनली B का ही डिफरेंस है ना. तो जो वेट यहाँ पर कम हो गया है, जितना था और कम हो गया है, तो किस वजह से कम हुआ, B की वजह से कम हुआ ना. एक B यहाँ पे कम है तो वेट भी कम हो गया, तो हम B का वेट इजीली फाइंड कर सकते हैं. यहाँ क्या है 5 एंड ये है 7, तो डिफरेंस इज 2. तो B का वेट कितना हो गया 2 किलोग्राम्स. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नेक्स्ट, सौम्या ट्रैवल्ड फ्रॉम मॉल टू प्रियाज हाउस. शी टुक 2 routes. सौम्या इज अ गर्ल हु ट्रैवल्ड फ्रॉम मॉल टू प्रियाज हाउस. मॉल से वो प्रिया हाउस के घर गई है. अब इसने 2 रूट्स लिए हैं, फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट. सी द क्वेश्चन. अभी हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया है, अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे. विच रूट वॉज द शॉर्टर एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस. इस क्वेश्चन में एक गर्ल का बताया गया है जिसने कहाँ से ट्रैवल किया है, मॉल से प्रिया हाउस वो गई है. 2 रूट्स उन्होंने लिए हैं, एक वाया गार्डन एंड एक वाया टेम्पल. इस तरह से 2 रूट्स लिए हैं. अब वो पूछ रहे हैं विच रूट वॉज द शॉर्टर, कौन सा रूट शॉर्टर है एंड कितने डिस्टेंस से शॉर्टर है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपको ऐड करना होगा और इन दोनों को
ऐड करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा टोटल डिस्टेंस कितना किस रूट में लगा। सो आप देखेंगे 428, यही मैं प्लस कर रही हूँ 428 एंड 382, राइट। यहाँ मैं लिखूँगी 298 एंड 464, इसको आप प्लस करेंगे। दिस इज द आंसर वी गेट। दिस इज फर्स्ट रूट एंड दिस इज सेकेंड रूट। विच इज द शॉर्टर? सेकेंड रूट इज शॉर्टर। तो सबसे पहले हमें आंसर मिला सेकेंड रूट शॉर्टर है। अब कितने से शॉर्टर है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 810 माइनस 762 विच इज, आप इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर यू गेट इज 48 मीटर्स। सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड रूट शॉर्टर है एंड कितना शॉर्टर है, 48 मीटर्स से शॉर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल टिन कंटेन्स 2 liters of paint. A small tin contains 2 liters of paint. A large tin contains 6 liters more paint than small tin. सबसे पहले इसको समझें, स्मॉल टिन में कितना है, 2 लीटर्स है, लार्ज टिन में 6 लीटर्स नहीं है, 6 लीटर्स ज़्यादा है स्मॉल टिन से, तो दैट मीन्स लार्ज टिन में कितना है, 8 लीटर्स है, करेक्ट। अजय बॉट द गिवन टिन्स ऑफ पेंट, हाउ मच पेंट डिड ही बाय ऑल टुगेदर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखिए कि कौन सा कितना पेंट उसमें आया। स्मॉल में कितना था, 2 राइट। देन जो लार्ज पेंट्स हैं, लार्ज टिन्स हैं, उसमें कितना पेंट है, 8 लीटर्स। यहाँ पे यही कन्फ्यूजन है, अगर आप 6 लिख देंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है 6 लीटर्स मोर पेंट है, मतलब 6 लीटर ज़्यादा है जो स्मॉल टिन में होता है। तो ये भी 8, this will be 8 and this will be 8. 2 2s are 4 and 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 4s are 32. Then you will add this. Add this 32 plus 4. The answer will be 36 liters. Answer is 36 liters. Next question. Kirti weighs 48 kilograms. Preeti weighs 9 kilogram. Less than Kirti. अब यही ट्रिक्स होती है ओलंपियाड्स में, इसी इन छोटे छोटे ट्रिक्स का ही आपको ध्यान रखना होता है। कीर्ति का अगर 48 है तो प्रीति का कह रहे हैं कि 9 kg कीर्ति से कम है। सो प्रीति का वेट कितना हुआ, 39। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे। मेरा सजेशन यही है, अगर आप राइट करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि माइंड में उस टाइम पे हम इतना नहीं रख पाते हैं। अगर हम राइट कर लेंगे तो हमें ईजिली उसको फिर याद करना, सॉल्व करना इजी हो जाता है। ऋतु वेज 2 किलोग्राम लेस देन कीर्ति। ऋतु का कितना वेट है, कीर्ति से 2 किलोग्राम्स कम है, मतलब इनका 48 है अगर, तो ऋतु का कितना हो गया, 46। अब क्या क्वेश्चन है, निधि वेज 7 किलोग्राम मोर देन प्रीति। प्रीति का कितना है, 39, तो निधि का कितना हो गया, 39 प्लस 7, 39 प्लस 7, आंसर इज 46। तो निधि का वेट हो गया 46। अब वो पूछ रहे हैं हु वेज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा वेट किसका है। अब आप देखेंगे 39, 46, 46 एंड कीर्ति का कितना है, 48। सो हु वेज मोस्ट, किसका वेट सबसे ज़्यादा है, कीर्ति का। द करेक्ट ऑप्शन विल बी कीर्ति। ऑलराइट, इस तरह से नेक्स्ट अब ये OMR शीट होती है, इसको हम किस तरह से फिल करते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक पे, स्पेशल कोई टॉपिक है जिससे आपको ओलंपियाड के प्रिपरेशन चाहिए, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।